Good morning, class 8th. Today we will continue our chapter 5 coal and petroleum. अभी तक हमने कोल के बारे में पढ़ा, अब कोक के बारे में पढ़ते हैं. इट इज़ अ टफ पोरस एंड ब्लैक सब्सटेंस. इट इज़ एन ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ द कार्बन. कोक इज यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील एंड इन एक्सट्रैक्शन ऑफ मैनी मटीरियल्स. कोक केस में टफ होता है, एकदम पोरस खड्डे खड्डे होते हैं उसमें. ब्लैक सब्सटेंस एकदम काला सब्सटेंस होता है. ये प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन होता है. कोक किस में यूज होता है? मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील में, स्टील को बनने में, और बाहर जब निकालते मेटल्स को तब यूज होता है. कोल टार जो होता है वो एकदम ब्लैक और थिक लिक्विड होता है. एकदम उसमें स्मेल एकदम बेकार सी आती है उसमें, जो हम सूंघ नहीं सकते अच्छे. इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ अबाउट 200 सब्सटेंसेस. में क्या किसका मिक्सचर है? 200 सब्सटेंसेस का मिक्सचर है. प्रोडक्ट obtained from the coal tar are used as a starting material for manufacturing of various substances used in the everyday life and in industry. जो प्रोडक्ट मिलता है कोल टार से वो स्टार्टिंग मटेरियल, जो पहले प्रोसेस में पहला फर्स्ट प्रोसेस होगा कि किसी भी चीज़ को बनने में, उसमें यूज़ होता है और इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है. लाइक सिंथेटिक डाइंस, ड्रग्स, एक्सप्लोजिव, परफ्यूम्स, प्लास्टिक, पेंट्स, फोटोग्राफिक मटेरियल, रूफिंग मटेरियल्स एक्सेट्रा, इन सब में यूज़ होता है. इंटरेस्टिंगली नैप्थेलिन बॉल्स आर यूज टू रिपेल मोथ्स एंड अदर इंसेक्ट आर ऑल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कोल टार. जो हमें नैप्थेलिन बॉल्स होती है, यानी कि फिनाइल की जो गोलियां होती हैं, जो कपड़े में रखते हैं या कहीं पर भी, ताकि उसमें कीड़े नहीं हो, इंसेक्ट ना हो, तो वो भी कोल टार से ही बनती हैं. दीज डेज बिट्यूमिन अ पेट्रोलियम प्रोडक्ट इज यूज्ड इन द प्लेस ऑफ कोल टार फॉर मेटलिंग द रोड्स. अभी क्या यूज़ होता है? बिट्यूमिन यूज़ होता है. पेट्रोलियम प्रोडक्ट है जो रोड्स में बनाने में काम आता है. कोल गैस इज obtained ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑफ कोल टू गेट कोक. कोल गैस कब क्यों कब ऑप्टेन होती है? कोल जब ऑप्टेन होता है तब उसमें से कोक निकलता है. इट इज यूज्ड एज फ्यूल इन मैनी इंडस्ट्री सिचुएटेड नियर द कोल प्रोसेसिंग प्लांट. ये कहाँ पे होती है? ये फ्यूल की तरह इस्तेमाल होता है, जो कि फ्यूल बहुत सारे इंडस्ट्रीज में यूज होता है जहाँ पे कोल प्रोसेसिंग प्लांट हो रहा हो. यहाँ पे येलो पैराग्राफ पढ़ते हैं. कोल गैस वॉज यूज फॉर स्ट्रीट लाइटनिंग फॉर द फर्स्ट टाइम इन द लंडन इन 1810 and in New York around 1820. Nowadays it is used as a source of heat rather than light. देखिए, अब ये सोर्स ऑफ हीट के लिए यूज़ होता है. पहले कोल गैस किस लिए यूज़ होती थी? स्ट्रीट लाइटिंग के लिए, गलियों की जो लाइटें होती थी. तब ये लंदन में कब हुआ था? 1810 में, और न्यूयॉर्क में 1820 में. पेट्रोलियम, you know that petrol is used as a fuel in automobiles such as motorcycles, scooters and car. Heavy motor vehicles like trucks and tractors run on diesels. Petrol and diesel are obtained from a natural resource called petroleum. The word petroleum is derived from the petra, rock. Oleum means oil, as it is mined from between the rock under the earth as shown in figure 5.4. देखिए, पेट्रोलियम, जो पेट्रोल किस में यूज़ होता है? हैवी मोटरसाइकिल्स, ट्रैक्टर वगैरह में डीजल यूज़ होता है. मोटरसाइकिल, स्कूटर, कार में क्या यूज़ होता है? पेट्रोल यूज़ होता है, ताकि वो चल सके. और पेट्रोल, डीजल आर ऑब्टेन फ्रॉम अ नेचुरल रिसोर्स कॉल्ड पेट्रोलियम. पेट्रोलियम से पेट्रोल और डीजल निकलता है. पेट्रोल वर्ड जो कैसे डिराइव होता है? पेट्रा मीन्स रॉक और ओलियम मीन्स ऑयल, यानी कि रॉक ऑयल. ये क्योंकि अंदर पत्थरों से निकलता है. पेट्रोलियम वॉज फॉर्म्ड फ्रॉम ऑर्गेनिज्म लिविंग इन द सी. ये पेट्रोल कहाँ से होता है? फाउंड जहाँ पे सी में ऑर्गेनिज्म रहते हैं. एज दीज ऑर्गेनिज्म डाइड, their bodies settle at the bottom of the sea and got covered with layers of sand and clay over millions of years. Absence of air, high temperature and high pressure transform the dead organism into the petrol and natural gas. देखिए, जो आप बहुत साल पहले
जब ये सीज बॉडीज जो होती थी, सी के अंदर जो ऑर्गेनिज्म होते थे वो डेड हो जाते थे, फिर उसको नीचे दबते जाते अंडर हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर, जब इसमें कोई एयर वगैरह कुछ भी नहीं होती है, बहुत साल उसको लगते हैं इसको कन्वर्ट होने में, पेट्रोल में कन्वर्ट होने में। जब ये जो डेड एनिमल्स जो होते हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं बाद में, मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद, पेट्रोल में। जब इसमें लेयर्स पे लेयर्स, सैंड और क्ले की लेयर्स पे लेयर्स होती जाती हैं। नेक्स्ट, look at 5.4. It shows the deposit of petroleum and natural gas. You see the layers of containing petroleum, oil and gas is above that of water. Why it is so? Recall that oil and gas are lighter than water and do not mix with it. देखिए यहाँ पे ऑयल वाटर है, यहाँ पे ऑयल है और ये गैस है। यहाँ पे क्या है, रिजर्वायर रॉक है। यहाँ पे ऊपर ऊपर है, क्यों? क्योंकि ऑयल और ये जो मटेरियल होता है वो कहाँ पे होता है, ऊपर ऊपर ही होता है। The world first oil was drilled in Pennsylvania, USA, and 1859. 8 years later, in 1867, oil was struck at Makam in Assam. In India, oil is found in Assam, Gujarat, Mumbai, High, and in the river basins of Godavari and Krishna. पहले वर्ल्ड का फर्स्ट जो ऑयल जो होता है वो बाहर निकाल कहाँ पे, यूएसए में 1859 में। 8 साल बाद 1867 में मक्कम इन आसाम से निकाला गया था। इंडिया में फिर कहाँ पे फाउंड होता है, आसाम, गुजरात, मुंबई, हाई एंड इन द रिवर बेसिन्स ऑफ गोदावरी एंड कृष्णा। गोदावरी और कृष्णा के वहाँ पे बेसिन्स पे फाइंड होता है। रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम, पेट्रोल कैसे निकाला जाता है? पेट्रोलियम इज अ डार्क ऑयली लिक्विड। पेट्रोलियम क्या है, एक डार्क एकदम ब्लैकिश थोड़ा डार्किश लिक्विड होता है। इट हैज़ एन अनप्लीजेंट ऑर्डर, इसमें बहुत ही अजीब सी स्मेल आती है। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ वेरियस constituents such as पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, लुब्रिकेंट ऑयल, पैराफिन वैक्स एक्सेट्रा। इसमें बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें निकल, जैसे पेट्रोल गैस निकलता है, पेट्रोल, डीजल, लुब्रिकेंट ऑयल, पैराफिन वैक्स, ये सब निकलते। द प्रोसेस ऑफ separating the various constituent fraction of petroleum is known as refining. It is carried in petroleum refining. इसमें इसको प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रिफाइनिंग, जो ये बाहर निकालते हैं हम फ्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम्स को। फिर ये इसको किसमें, पेट्रोलियम रिफाइनिंग में जाता है। ये रही पेट्रोलियम रिफाइनरी ऐसी होती है। Many useful substances are obtained from petroleum and natural gas. बहुत ज़्यादा यूजफुल सब्सटेंस जो कहाँ से ऑप्टेन होते हैं, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस से। दे आर टर्म्ड एज पेट्रोकेमिकल, उनको पेट्रोकेमिकल्स कहा जाता है। देयर आर यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ डिटर्जेंट, फाइबर, पॉलिस्टर, नाइलॉन, एक्रिलिक एक्सेट्रा, पॉलीथीन एंड अदर मैनमेड प्लास्टिक्स। ये देखिए ये किस में ना यूज़ होता है, मैन्युफैक्चर ऑफ डिटर्जेंट वगैरह में यूज़ होता है। फाइबर कौन कौन से, पॉलिस्टर, एक्रिलिक, पॉलीथीन में यूज़ होता है, और अदर मैनमेड प्लास्टिक्स में यूज़ होता है। हाइड्रोजन गैस ऑब्टेन्ड फ्रॉम द नेचुरल गैस इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजेशन यूरिया। ड्यू टू द ग्रेट कमर्शियल इंपॉर्टेंस, पेट्रोलियम इज ऑल्सो कॉल्ड अ ब्लैक गोल्ड। ये अभी बहुत इंपॉर्टेंट होता जा रहा है, इसको ब्लैक गोल्ड भी कहा जाता है। हाइड्रोजन गैस जो होती है, जो नेचुरल गैस से मिलती है हमको, तो ये हमें फर्टिलाइज़र में भी काम आते, फर्टिलाइज़र बनाने में काम आती है हाइड्रोजन गैस। नेचुरल गैस के बारे में पढ़ते हैं हम। नेचुरल गैस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल बिकॉज इट इज़ ईजी टू ट्रांसपोर्ट थ्रू पाइप्स। नेचुरल गैस इज स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर एज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का। देखिए नेचुरल गैस जो होती है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल है, ये इजीली पाइप्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो जाती है। नेचुरल गैस को स्टोर किया जाता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस में, सीएनजी में, हाई प्रेशर के अंदर। सीएनजी इज यूज फॉर द पावर जनरेशन। सीएनजी किस लिए यूज होता है, पावर जनरेशन में। इट इज नाउ बीइंग यूज्ड
as fuel transport vehicles because it is less polluting, it is a cleaner fuel. ये ट्रांसपोर्ट के अंदर यूज होता है, ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स के अंदर यूज होता है क्योंकि ये पॉल्यूट इन्वायरमेंट को पॉल्यूट बहुत ही कम करता है, ये क्लीन फ्यूल है. The great advantage of CNG is that it can be used directly for burning in the homes, factories where it can be supplied through pipes. देखिए अब CNG किस में डायरेक्टली होम्स में भी अब हो रहा है, फैक्ट्रीज में पाइप्स के थ्रू सप्लाई होता है. सच नेटवर्क ऑफ पाइपलाइन एग्जिस्ट इन वडोदरा गुजरात, ये गुजरात में है. सम पार्ट्स ऑफ दिल्ली एंड अदर प्लेसेस, दिल्ली में भी है कुछ प्लेसेस और अदर प्लेसेस पे भी है. यहाँ पे हम टेबल पढ़ते हैं. वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ पेट्रोल एंड देयर यूजेस. पेट्रोलियम गैस इन लिक्विड फ्रॉम LPG. फ्यूल फॉर होम एंड इंडस्ट्रीज. पेट्रोलियम गैस किस में यूज़ होता है? फ्यूल होम में यूज़ होता है और इंडस्ट्रीज में. पेट्रोल किस में यूज होता है? मोटर फ्यूल, एविएशन फ्यूल, सॉल्वेंट फॉर ड्राई क्लीनिंग होती है वो किस में? पेट्रोल ही यूज़ होता है उसमें. कैरोसिन. फ्यूल फॉर स्टोव, लैम्प्स एंड फॉर द जेट एयरक्राफ्ट. कैरोसिन किस में यूज होता है? स्टोव में, लैम्प में और जेट एयरक्राफ्ट में होता है. डीजल. फ्यूल फॉर हैवी मोटर व्हीकल्स, इलेक्ट्रिक जनरेटर में यूज़ होता है. और मोटर व्हीकल्स में लुब्रिकेटिंग ऑयल, लुब्रिकेशन में काम आता है. पैराफिन वैक्स, ऑइंटमेंट्स, कैंडल्स, वैसलीन, इन सब में होता है पैराफिन वैक्स. ऑइंटमेंट मतलब जो हमें लग जाती है तो ऑइंटमेंट ही लगाया जाता है. बिट्यूमेन, पेंट, रोड सरफेसिंग, पेंट्स में यूज़ होता है और रोड सरफेसिंग में. Natural gas is also used as a starting material for the manufacture of number of chemicals and fertilizer. India has vast reserves of natural gas. In our country, natural gas have been found in Tripura, Rajasthan, Maharashtra and in the Krishna Godavari Delta. Natural gas जो होती है वो किस में होती है? स्टार्टिंग मटेरियल होता है मैन्युफैक्चर केमिकल्स और फर्टिलाइजर बनाने के लिए. सबसे पहला जो होता है वो क्या होते हैं? नेचुरल गैस होता है. इंडिया हैज अ वास्ट रिजर्व्स ऑफ नेचुरल गैस. इन आवर कंट्री नेचुरल गैस हैव बीन फाउंड इन त्रिपुरा. हमारे देश में क्या फाउंड हो रहा है? त्रिपुरा में नेचुरल गैस फाउंड होती है. राजस्थान, महाराष्ट्र एंड इन द कृष्णा गोदावरी डेल्टा. कैन कोल, पेट्रोल एंड नेचुरल गैस बी प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी फ्रॉम डेड ऑर्गेनिज्म? क्या कोल, पेट्रोलियम जो लेबोरेटरी वगैरह में यूज हो सकता है? नो, देयर फॉर्मेशन इज वेरी स्लो प्रोसेस एंड द कंडीशंस फॉर द इंफॉर्मेशन कैनॉट बी क्रिएटेड इन द लेबोरेटरी. नहीं, इसमें बहुत मिलियंस और मिलियंस ईयर्स लगते हैं और इसमें कंडीशन बहुत ही हाई चाहिए, बहुत ही टेम्परेचर हाई चाहिए, प्रेशर हाई चाहिए, जो कि लेबोरेटरी में बनाना बहुत ही मुश्किल है. Some natural resources are limited. कुछ natural resources बहुत ही limited है. You have studied in the beginning of the chapter that some natural resources are exhaustible like fossil fuels, forests, minerals, etc. आपने अभी स्टार्टिंग में पढ़ा होगा कि कुछ natural resources exhaustible है, जैसे कौन से? fossil fuel, forests, minerals. You know that coal and petroleum are fossil fuels. It required the dead organism millions of years to go converted into these fuels. On the other hand, the known reserves of these will last only a few hundred years. देखिए इसको कन्वर्ट होने में बहुत ही ज़्यादा साल लगते हैं, मिलियंस ईयर्स लगते हैं, बहुत ज़्यादा साल लगते हैं फ्यूल्स में कन्वर्ट होने के लिए, इन ऑर्गेनिज्म का फ्यूल्स में कन्वर्ट होने के लिए. और जो नॉन रिजर्व्स हैं, जो अभी निकल रहा है जहाँ से पेट्रोल, वो सिर्फ कुछ 100 ईयर्स तक ही है. Moreover, burning of these fuel is major cause of air pollution. Their use is also linked to global warming. It is therefore necessary that we use these fuels only when absolutely necessary. This is result in the better environment, smaller risk of global warming and their availability for longer period of time. देखिए जो बर्निंग ऑफ ये अभी बहुत एयर पॉल्यूशन का कॉज क्या है कि फ्यूल्स बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है और अब ग्लोबल वार्मिंग से हम लिंक होते जा रहे हैं, तो इसलिए हम फ्यूल्स को कम से कम यूज़ होना चाहिए. जितना हमको चाहिए उतना ही
यूज़ होना चाहिए। तो इससे क्या होगा, बेटर एनवायरनमेंट मिलेगा, स्मॉलर रिस्क जो कम होगा, ग्लोबल वार्मिंग का रिस्क जो होगा वो कम होगा, और हमारे लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम तक हमारे पास फॉसिल फ्यूल्स रहेंगे। नेक्स्ट क्लास में करेंगे।